हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 11 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि परफ्यूम लैब में फैंग और जाओशी काफी करीब आ गए थे और वो इसे किसी करने वाला था। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फैंग का दिल काफी जोरों से धड़क रहा था और फिर वो उसे किस कर लेता है। फिर तभी यहाँ पे जाओशी थोड़ी देर बाद उसे दूर हटा देती है। यहाँ पे फैंग उससे कहता है कि ये परफ्यूम हमारी टीम ने काफी मेहनत के बाद बनाया था और तुमने इसे तोड़ दिया, तो अब तुम इसे दोबारा बना के दो। और बिल्कुल सेम वैसे ही फ्रेग्रेंस चाहिए जो कि अभी यहाँ पे थी। यहाँ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जाओशी घर पहुंच चुकी थी और जैबी यहाँ पे सर्च करती है कि अर्थ पे इंसान किस क्यों करते हैं। उन दोनों को ये पता चलता है कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। अगर कोई इंसान किसी को किस करना चाहता है तो वो उसके लिए काफी देर से प्लानिंग कर रहा था कि बस वो उसे किस करना चाहता है। और यहाँ पे जाओशी सोचती है कि अच्छा, फैंग लैंग ने मुझे इसलिए किस किया था क्योंकि मैंने पहले उसे किस किया था, वो बस उसे रिटर्न कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग उसके असिस्टेंट से कह रहा था कि अगर कोई लड़का किसी को किस कर देता है तो इसका मतलब क्या होगा। यहाँ पे उसका सेक्रेटरी उससे कहता है कि अगर वो लड़का उसे किस कर देता है तो इसका मतलब साफ है कि वो उसे पसंद करता है। यहाँ पे फैंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं, वो उसे प्यार व्यार नहीं करता। उस समय बस माहौल ही ऐसा था कि बस वो चीजें हो गई, इसमें प्यार व्यार वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पे असिस्टेंट हान उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि बॉस, आपका क्या कभी मन करता है मुझे किस करने का। फिर यहाँ पे उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि अगर किसी को किसी से प्यार है तो इसका पता लगाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी आप उस इंसान को देखते हो तो आपके चेहरे पे अपने आप ही स्माइल आ जाती है। अगर वो इंसान आपके आसपास नहीं होता तो आप उसे चारों तरफ ढूंढने भी लगते हैं और रात भर सपनों में भी वही आता है। और इन्हीं चीजों से प्यार की स्टार्टिंग होती है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ जाओशी काफी मेहनत करके उस परफ्यूम को बनाने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल वही सेम फ्रेग्रेंस वाला, पर यहाँ पे उससे वो बन ही नहीं रहा था। यहाँ पे वो आंखें बंद करते भी सभी चीजों को टेस्टिंग करती है पर फिर भी वो नहीं बन रहा था। तभी यहाँ पे फैंग लैंग भी आ जाता है और उसको काम करते हुए देख रहा था। और यहाँ पे फैंग के हार्मोन को स्मेल करके वो उसके करीब बढ़ती जा रही थी और उसके हार्मोन को स्मेल कर रही थी। और यहाँ पे जाओशी सोच रही थी कि मुझे यही तो स्मेल चाहिए थी। और यहाँ पे जाओशी उसके काफी करीब आ जाती है, इसलिए फैंग का हार्ट काफी तेज धड़कने लग जाता है और इस वजह से यहाँ पे फैंग के हार्मोन्स निकल के फिर से जाओशी के रिंग में इकट्ठा हो रहे थे। जब यहाँ पे जाओशी अपनी आंखों की पट्टी हटाती है तो वो देखती है कि या तो फैंग लैंग खड़ा है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। यहाँ जाओशी के करीब होने से फैंग लैंग का फेस पूरा रेड रेड हो गया था। वो यहाँ पे उससे पूछती है कि तुम्हारे चीक्स इतने रेड क्यों हो गए हैं। यहाँ पे फैंग कहता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है इस वजह से। यहाँ जाओशी को याद आता है कि कल यहाँ पे क्या हुआ था। कल उसकी रिंग उस फ्रेग्रेंस से टच हो गई थी, इसलिए वैसी फ्रेग्रेंस आ रही थी। यहाँ वो फैंग को बताती है कि कल वैसी फ्रेग्रेंस इसलिए आ रही थी क्योंकि वो तुम्हारे हार्मोन्स उस फ्रेग्रेंस से टच हो गए थे, इसलिए हमें उस फ्रेग्रेंस को बनाने के लिए तुम्हारे हार्मोन्स की जरूरत होगी। जब यहाँ पे फैंग उसकी बातों को सुनता है और उसे टेस्ट करता है तो यहाँ पे वो भी समझ जाता है कि हाँ, ऐसा ही हो सकता है। और यहाँ पे वो ऑफिस में बैठ के इस बारे में सोच रहा था और इसी चीजों के बारे में सर्च कर रहा था। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट आ जाता है और यहाँ पे वो उन्हें बता रहा था कि दूसरी कंपनी अपने परफ्यूम में क्या क्या यूज करती है। तभी यहाँ पे उसका बॉस उसे बताता है कि क्यों ना हम इस बार अपने परफ्यूम में ह्यूमन हार्मोन्स को इंक्लूड करें। और ये सब सुन के यहाँ पे असिस्टेंट हान कह रहा था वाह बॉस, आप कितने इंटेलिजेंट हो। तभी यहाँ पे जाओशी आ जाती है। यहाँ पे ये बात जाओशी को भी बताई जाती है और वो भी कहती है कि वाह, ये बहुत ही अच्छा प्लान है। और वो यहाँ पे काफी एक्साइटेड हो गई थी और वो कहती है कि मैं अभी अपनी सारी रिसर्च जाके डिपार्टमेंट में दे देती हूँ और वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि फैंग ऑफिस के बाहर जाता है और उसे जाओशी वहाँ पे नहीं दिखती, तो इसलिए वो उसे आसपास ढूंढने लगता है। तभी उसे असिस्टेंट हान की बात याद आती है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमें थोड़ी देर के लिए आसपास नहीं दिखती तो हमारी नजरें सिर्फ उसे ही ढूंढती रहती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे रात को फैंग को भी जाओशी के ही सपने आ रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग ऑफिस पहुंच गया था और जैसे ही यहाँ पे उसे जाओशी दिखाई देती है और वो उसे दूर भागने लगता है। पर यहाँ पे जाओशी ने उसे देख लिया था। यहाँ पे फैंग लैंग को लग रहा था कि मैं जाओशी को रोज देखता हूँ, इसलिए मुझे उसी के सपने आ रहे हैं, इसलिए वो उसे बाहर काम करने के लिए भेज देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे फैंग उसके डॉक्टर से बात कर रहा था और उसे ऐसे बता देता है और उससे कहता है कि तुम मुझे हिप्नोटाइज कर दो, ऐसे हिप्नोटाइज करो कि मैं उसे नफरत करने लगूं। पर यहाँ पे उसका डॉक्टर उसे समझा रहा था कि अगर तुम्हारा दिल उसे प्यार करता है तो उसकी सुनो ना, अपने दिल को फॉलो करो और ये बात मान लो कि तुम भी उसे पसंद करते हो। यहाँ पे फैंग उससे कहता है कि तुम मेरी बीमारी के बारे में तो जानते ही हो, अगर मैं उससे प्यार करूंगा और कोई प्रॉमिस करूंगा तो फिर अगले ही पल में भूल
जाऊंगा तो इन सब का फायदा ही क्या होगा फिर। यहाँ पे उसका डॉक्टर उसे समझा रहा था कि तुम सिर्फ इन इमोशन से डर रहे हो, तुम्हें क्या बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर जाओशी किसी और के साथ चले जाएगी, तुम्हें ये बात जरा भी हर्ट नहीं करेगी और ये तुम्हारा आखिरी चांस होगा तो और तुम इसे मिस कर दोगे। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और उसे एक न्यूज दिखाता है जहाँ पे एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था और वो एक डिलीवरी गर्ल स्कूटी लेके थी और यहाँ पे फैंग काफी डर गया था और वो भागते हुए उस एक्सीडेंट सीन पे चला जाता है और उसे डर लग रहा था कि उसे कुछ हो ना गया हो। यहाँ पे उस पेशेंट को एम्बुलेंस में डाल रहे थे, तभी यहाँ पे फैंग आके उस डॉक्टर से कहता है कि मैं उस लड़की का बॉयफ्रेंड हूँ जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ है, वो ठीक तो है ना। यहाँ पे वो डॉक्टर कह रहा था कि उसकी पल्स थोड़ी वीक है और इस बात के थोड़े चांसेस है कि वो बच सकती है क्योंकि ब्लड लॉस कुछ ज्यादा ही हो गया था। यहाँ पे फैंग डॉक्टर के साथ जा ही रहा था उसे देखने के लिए, तभी यहाँ पे जाओशी की आवाज आती है पीछे से कि फैंगलैंग तुम कहाँ जा रहे हो। जब वो यहाँ पे पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पे जाओशी थी और वो यहाँ पे चैन की सांस लेता है। वो यहाँ पे काफी डर गया था इसलिए वो जाके जाओशी को एक टाइट हक कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे असिस्टेंट हान जाओशी का हेलमेट लेके आया था और यहाँ पे फैंग कहता है कि एकदम मजबूत हेलमेट ला के दो इसे। यहाँ पे जाओशी के जाने के बाद वो उसके सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे कुछ लव कन्फेशन ला के दो जो कि अच्छी तरीके से सक्सेसफुल रहे हैं। यहाँ पे असिस्टेंट हान कहता है कि मैं आपको ऐसे ऐसे केसेस ला के दूंगा जो कभी फेल ही नहीं हुए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फैंग जाओशी को डिनर पे लेके आया था और असिस्टेंट हार्ट ने यहाँ पे सारी प्लानिंग कर रखी थी कि कैसे वेटर आएगा और वो उसे फ्लावर्स की खूबियां बताएगा। और तभी यहाँ पे जाओशी देखती है कि सामने वाली सीट पे एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा था। वो ये देख के काफी खुश हो जाती है और इस चक्कर में उनका जो ये प्लान था उसे बताने का फ्लावर्स के खूबियों के जरिए वो यहाँ पे फेल हो जाता है। यहाँ पे असिस्टेंट हान दूसरी तैयारी करता है, वो एक 99 रोजेस का बुके उसके पास भेजता है। फैंग कहता है कि जाओशी मैं तुमसे एक बात काफी दिनों से बताना चाहता था। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक कपल फिर से यहाँ पे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था 999 फ्लावर्स के साथ और यहाँ पे जाओशी फिर से उनको देख के काफी खुश हो रही थी और फैंगलैंग का ये भी प्रपोजल फ्लॉप हो जाता है। फिर फैंगलैंग यहाँ पे थर्ड बार ट्राई करता है, वो एक अच्छा सा नेकलेस लेके आया था जाओशी के लिए। वो यहाँ पे उसे प्रपोज करने ही वाला था, सामने वाली सीट पे एक लड़का एक लड़की को डायमंड रिंग देके प्रपोज करता है और यहाँ पे फैंग का ये प्लान भी यही पे फ्लॉप हो जाता है और यहाँ पे उसका असिस्टेंट भी यहाँ पे हार मान लेता है कि बॉस इससे ज्यादा अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग घर जा रहे थे और यहाँ पे वॉक कर रहे थे। यहाँ पे जाओशी को ठंड लग रही थी इसलिए यहाँ पे फैंग उसे अपना कोट निकाल के दे देता है और उसे वो कोट पहना ही रहा था कि ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तो यहाँ पे जाओशी को फ्राइड चिकन दिख गया था इसलिए वो उसे खाने के लिए कहती है, पर यहाँ पे उसे पे करने के लिए फैंगलैंग उसे अपना ब्लैक कार्ड दे रहा था। तो यहाँ पे वो वेंडर कह रहा था कि हम यहाँ पे कार्ड यूज नहीं करते। यहाँ पे जाओशी उससे कह रही है अरे कोई बात नहीं रहने दो, मेरे पास कैश पड़ा है, और वो उसे पे कर देती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जाओशी उससे पूछ रही थी कि लोग प्रपोज करने के लिए चिकन का यूज क्यों नहीं करते, रोज तो थोड़ी दिनों बाद मुरझाते हैं लेकिन फ्राइड चिकन तो तुम्हारे पेट में चला जाता है और तुम्हारा पेट फुल कर देता है और तुम्हें भूख से बचाता है। यहाँ पे जाओशी उससे कह रही थी कि तुम्हें नहीं लगता कि इस बात का सेंस बनता है। फैंग उसे देख के बस स्माइल ही कर रहा था। यहाँ पे जाओशी के मुंह पे चिकन लग गया था तो यहाँ पे फैंग उसे टिश्यू दे रहा था, पर यहाँ पे जाओशी उसके कोट से ही अपना मुंह पोंछ लेती है, पर फिर भी यहाँ पे उसके मुंह पे थोड़े चिकन के टुकड़े लगे हुए ही थे। तो फैंगलैंग यहाँ पे खुद उठ के उसके मुंह को टिश्यू से साफ करता है और यहाँ पे फिर से इन दोनों के बीच में वही रोमांटिक वाला मूवमेंट क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे फिर से फैंग के बॉडी के अंदर से उसके हार्मोन्स निकलने लगते हैं और जो कि फिर से रिंग में स्टोर हो रहे थे। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे फैंग पूरी तरह से प्लानिंग कर चुका था कि कैसे वो जाओशी को प्रपोज करेगा फ्राइड चिकन के साथ। फिर तभी यहाँ पे फैंग का एक फ्रेंड आ जाता है एले से, जिसके साथ उसने पहले बिजनेस किया हुआ था। तो यहाँ पे उनकी बात हो ही रही थी कि अचानक से यहाँ पे गर्लफ्रेंड की बात निकल जाती है। फैंग उससे कह रहा था कि तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड को जानते ही होगे ना। तो यहाँ पे फैंग उसे जब उसकी फोटो दिखाता है तो वो लड़का मना कर देता है, उससे कहता है कि नहीं इस लड़की को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और ये बात सुन के यहाँ पे फैंग शॉक हो गया था। बाद में वो उसके असिस्टेंट को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने जाओशी को कैसे इन्वेस्टिगेट किया था। यहाँ पे उसका असिस्टेंट कह रहा था कि ज्यादा कुछ तो नहीं, यही कि वो आपकी नेबर की बेटी है और वो कुछ ही दिनों पहले फॉरेन से वापस आई है। यहाँ पे फैंगलैंग उसकी फिर से इन्फॉर्मेशन निकालता है, पर यहाँ पे उसे कुछ खास नहीं पता चलता और वो जाओशी को फिर मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जाओशी उसका वेट कर रही थी कि तभी यहाँ पे फैंग आ जाता है और वो उसे काफी सीरियस होके पूछ रहा था कि तुम आखिर हो कौन, जो तुम खुद को दिखा रही हो वो तुम हो नहीं, और तुम मेरी नेबर की बेटी भी नहीं हो, और हम लोग इस स्टेज पे मिले भी नहीं थे। और यहाँ पे जाओशी सोच रही थी कि मैं इसे ये तो नहीं बता सकती कि मैं एक एलियन हूँ, अगर मैंने इसे बता भी दिया तो ये मुझ पे विश्वास नहीं करेगा। यहाँ पे जाओशी उससे कह रही थी क्यों ना हम घर चले और मैं वहाँ पे जाके तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं और मैं धीरे धीरे तुम्हें सारी स्टोरी बता भी दूंगी। तो यहाँ पे वो उससे पूछ रही थी कि क्या तुमने बस मुझे इसलिए यहाँ पे बुलाया था। यहाँ पे फैंग उससे
उसके सवालों का जवाब मांग रहा था, पर वो यहाँ पे उसे उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाती। और तभी यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, जिससे कि फेंग लैंग को एक और बात याद आ जाती है, क्योंकि तुम तो यहाँ पे किसी और आदमी का ही हाथ पकड़ रही थी और तुमने मुझे पास्ट में धोखा दिया था। और फिर वो यहाँ से गुस्से में चला जाता है। और यहाँ पे जाओशी काफी उदास हो गई थी और वो वहीं पे बैठी रह जाती और यहाँ पे काफी बारिश भी हो रही थी और उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं था। तो तभी यहाँ पे अम्ब्रेला के जियांगशी आ जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 11 की एंडिंग होती है। तो यही तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 11 के एक्सप्लेनेशन। इससे आगे क्या हुआ वो आपको 12th एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीजन के 12th एपिसोड के भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही में किसी और ड्रामास के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 11 के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 12 के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।